Hello everyone, welcome back. Let us continue our lecture on pair of straight lines. This is our lecture number 6. Today we are going to discuss the sum from your exercise 4.3. So students, before that let us discuss some important concept. So let us see first general second degree equation in x and y. So student, equation of the form ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 is called general second degree equation in x and y, where at least one of the a, b and h is not 0. So student, this is your जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. तो आप लोगों को अभी ये इक्वेशन थोड़ा याद रखना है. एक्चुअली हम इसको बार बार यूज़ करेंगे तो अपने आप आपको ये मेमोराइज हो जाएगा. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी वन स्टेटमेंट ऑफ योर थ्योरम. सो दिस इज योर थ्योरम. थ्योरम है 4.5. द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कंबाइन इक्वेशन फाइंड किया है स्टूडेंट्स लाइंस का. तो जो कंबाइन इक्वेशन आपको मिल रहा है वो क्या होता है? जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है. बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर कन्वर्स इज नॉट ट्रू. इसका मतलब क्या है? एवरी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई नीड नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन. सो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, हम जो कंबाइन इक्वेशन ऑफ टू लाइंस फाइंड करते हैं वो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है. लेकिन जो गिवन आपका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है ये ऑलवेज पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. सो फॉर एग्जांपल, सी स्टूडेंट, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. यू आर फैमिलियर विद दिस इक्वेशन, राइट? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन है. ठीक है. और इसको हम जनरल फॉर्म के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. तो इसमें बाकी सब कांस्टेंट 0 आएंगे. बस a इज़ 1 एंड b इज़ 1 और c यहाँ पे -25 आ सकता है, राइट? बट ये सेकेंड डिग्री है. ठीक है. सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, लेकिन ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है. आपको पता है ये कौन से किसका इक्वेशन है? करेक्ट, सर्कल का इक्वेशन है. ठीक है. तो ये इक्वेशन क्या है? So this is a general second degree equation in x and y, but it does not represent a pair of lines. It represents circle. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. सो लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल. सो स्टूडेंट्स सी, अब अगेन ये जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है, राइट? बट इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ line. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि हाउ वी कम टू नो कि वेदर द गिवन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन और नॉट. ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? हमारा मेन क्वेश्चन क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन्स और नॉट. ठीक है. तो फॉर दैट देयर इज अ कंडीशन. सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन. तो ये हमारा इक्वेशन है. टू रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स आर, तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं. तो इसमें से ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? जो आपका स्टैंडर्ड यहाँ पे इक्वेशन आपको दिया है इसके साथ आपको कंपेयर करना है. ठीक है. फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द कॉन्स्टेंट्स, दैट इज A, देन H, B, G, F एंड C. ठीक है. तो ये जो आप लोगों को कांस्टेंट टर्म्स मिलेंगे ये आपको यहाँ पे LHS में सब्स्टिट्यूट करना है एंड चेक वेदर यू गेट दिस टू बी 0. ठीक है. तो अगर आपको ये 0 मिलता है तो गो टू द नेक्स्ट कंडीशन. तो दिस इज योर नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज h स्क्वायर माइनस AB इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. एंड इफ बोथ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन्स. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है हाउ टू फाइंड या हाउ टू चेक वेदर द गिवन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स. ठीक है.
तो चलो हम अब इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट रिमार्क्स है ये हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ द इक्वेशंस दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, these lines are parallel to the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। तो ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में यूज़ किया है स्टूडेंट्स। तो यू आर फैमिलियर विद दिस इक्वेशन एंड वी नो दैट ये क्या है, ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, ठीक है। मतलब इसमें इक्वेशन ऑफ टू लाइंस है इस इक्वेशन में, ठीक है। सिमिलरली ये जो आपको जनरल फॉर्म दिया है इसमें भी क्या है, टू लाइंस होंगे, ठीक है। और ये कैसे होंगे, पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट रिमार्क हो गया है। अब सेकंड देखते हैं। इसमें से कुछ रिमार्क्स यू आर फैमिलियर विथ दिस रिमार्क्स। सो सेकंड है द एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज़ गिवन बाय, तो ये भी हमने ऑलरेडी इसका थ्योरम भी देखा है और इसके सम भी सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड है, ये भी हमने ऑलरेडी स्टडी किया है स्टूडेंट। कंडीशन फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज़ a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर है तो हमें a प्लस बी इक्वल टू 0 ये कंडीशन यहाँ पे पता है, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर पैरेलल के लिए कौन सी कंडीशन है, करेक्ट, h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, ठीक है, ये भी हमने स्टडी किया है। तो नाउ नेक्स्ट ऑन फिफ्थ रिमार्क, ठीक है। तो फिफ्थ रिमार्क क्या है, देखो, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस जनरल इक्वेशन इज, अब यहाँ पे देखिए ये जॉइंट इक्वेशन है, ठीक है। किसका जॉइंट इक्वेशन है, वो बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, ठीक है, बिटवीन द लाइंस, ठीक है। इसमें जो लाइंस होंगे तो इसका बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स के जो लाइंस होंगे उसका जॉइंट इक्वेशन ये आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, h है, ठीक है। और ये कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, माइनस h है। तो ये क्या आएगा, 0, राइट। तो इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों का जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये 0 आ रहा है, ठीक है। एंड हेंस बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्टर्स कैसे होते हैं, फिर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 5 रिमार्क्स अभी समझ में आ गए हैं। तो इसमें से कुछ आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट और 2 रिमार्क्स देखेंगे। सो दीज 2 रिमार्क्स आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो सिक्स्थ है, कंडीशन फॉर द लाइन्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर इज h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स इससे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। आप लोगों को क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ द लाइंस। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करना है, तो आपको ये याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिलेगा। और सेकेंड कोऑर्डिनेट जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इससे आपको सेकेंड मिलेगा। और ये सब जो कांस्टेंट है ये हम हमारे स्टैंडर्ड जो आपका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करेंगे और आपको ये कांस्टेंट मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ लास्ट 7th रिमार्क हमारा। तो 7th रिमार्क इज द एक्सपांशन, ठीक है, मैं ये इरेज करती हूँ, ओके। द एक्सपांशन ए बी सी। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन में ये टर्म क्या आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, एक्चुअली इस डिटर्मिनेंट का ये एक्सपांशन है। तो आप लोग इंस्टेड ऑफ दिस इक्वेशन आप लोग ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ये भी कंडीशन टू चेक वेदर द गिवन लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको ये फॉर्म याद रखना है। फर्स्ट रो है ए एच जी, सेकेंड है एच बी एफ और थर्ड रो है जी एफ और सी, ठीक है। तो बस ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आपको प्रूव करना है, या ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वल टू 0 ये आपको प्रूव करना है टू चेक वेदर द गिवन लाइन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये रिमार्क्स यहाँ पे क्लियर हो गए हैं।
तो ये रिमार्क क्लियर हो गए, तो बस आपको ये रिमार्क्स को हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करना है और हमारे सम सॉल्व करना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 4.3. तो सी स्टूडेंट, आवर फर्स्ट सम है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। इसमें से 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं थ्रू द पॉइंट 2 - 1 एंड पैरेलल टू द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। 2x² + 3xy - 9y² = 0। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है, किसका, पेयर ऑफ लाइंस का। लेकिन यहाँ पे आपको जो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है उसका इक्वेशन आपको डायरेक्टली नहीं दिया है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है एंड टू फाइंड आपको कंडीशन दिया है। फर्स्ट तो क्या है, ये पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स आपको पता है। और सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे रिक्वायर्ड लाइंस हैं ये क्या है, पैरेलल टू दीज लाइंस, ठीक है। तो हमें पता है ये इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है एंड वी नो हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। तो ये हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 2 सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करेंगे और हमारी रिक्वायर्ड लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है मतलब हमें क्या करना है, ये दोनों का स्लोप फाइंड करना है और ये दोनों का स्लोप और हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप क्या होगा, करेक्ट सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर दिया होता तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा आपको, तो इसका हम क्या करते, निगेटिव रेसिप्रोकल लेते, ठीक है। तो इन दिस वे हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो सब यहाँ पे 2 लाइन्स है तो हमें 2 स्लोप्स यहाँ पे मिल जाएंगे और ये पॉइंट है। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस पॉइंट एंड स्लोप, दैट मीन्स स्लोप पॉइंट फॉर्म, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन्स, ठीक है। और फिर अब ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है तो सेपरेट होगा, तो इसको हमें जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो आई होप आपको स्टेप समझ में आ गए हैं, क्या करना है, हमें क्या करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, इसका सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करेंगे, तो हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे, फर्स्ट लाइन का और सेकेंड लाइन का भी स्लोप फाइंड करेंगे। और ये क्या है, हमारे रिक्वायर्ड लाइन से कैसे है, पैरेलल है, इसलिए इसका स्लोप और हमारी फर्स्ट सपोज रिक्वायर्ड लाइन इसका स्लोप m1 है तो ये इक्वल होगा। और ये जो सेकेंड लाइन का स्लोप है वो हमारी सेकेंड रिक्वायर्ड लाइन के स्लोप के साथ इक्वल होगा। तो नाउ बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमें क्या करना है, 2 इक्वेशंस मिलेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। तो ये सेपरेट इक्वेशंस मिला है, तो बस आपको इसको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये सम। तो आई होप आप लोगों को पता है कि हाउ टू फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक है। सो इफ़ पॉसिबल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू फाइंड योरसेल्फ द सेपरेट इक्वेशंस। तो आई होप आप लोगों ने सेपरेट इक्वेशन फाइंड किया है। तो चलो हम चेक करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, -18 और एडिशन +3। तो कौन से नंबर्स आएंगे, करेक्ट 6 एंड -3। तो चलो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x² + 6xy - 3xy - 9y² = 0। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट में 2x कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा x² + 3y, सॉरी x आएगा, यहाँ पे आएगा x + 3y और यहाँ पे क्या आएगा, -3y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा x + 3y, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 0। सो वी गेट x + 3y into 2x - 3y = 0। सो therefore स्टूडेंट सेपरेट इक्वेशंस क्या आएंगे, therefore separate equations are, therefore separate equations
आर क्या आएंगे सेपरेट इक्वेशंस, x प्लस 3y इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। सो इसके बाद हमने सेपरेट इक्वेशंस फाइंड किया, अब क्या फाइंड करना है हमें, करेक्ट स्लोप फाइंड करना है दोनों का भी, ठीक है। सो देयरफॉर देयर स्लोप्स आर, देयरफॉर देयर स्लोप्स आर, ठीक है। स्लोप्स क्या आएंगे, फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस क्या आएगा, माइनस ए कितना है 1/3 एंड सेकेंड का स्लोप क्या आएगा, अगेन माइनस ए अपॉन माइनस बी, तो इसका मतलब क्या आएगा स्लोप, -1/3 एंड 2/3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये हमने दोनों का स्लोप फाइंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू दीज लाइन्स है, ठीक है। एंड देयरफॉर द स्लोप ऑफ आवर रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, -1/3 और 2/3, ठीक है। तो चलो हम स्टेटमेंट लिखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पे राइट डाउन स्टूडेंट्स, ये स्लोप है हमारा। सो एज required lines are parallel to these lines, ठीक है, parallel to these lines, slope of required line, ठीक है। तो लाइन्स हम L1 एंड L2 कंसिडर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन्स L1 एंड L2 आर, ठीक है, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन्स L1 एंड L2 आर से M1, ठीक है, M1 कितना आएगा, -1/3 एंड सेकेंड लाइन का स्लोप हम M2 कंसिडर करते हैं 2/3, ठीक है। तो ये सेम स्लोप क्यों लिया है, क्योंकि लाइन्स क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर होते तो बस आपको ये स्लोप्स का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेना होता, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन्स आर, ठीक है, इक्वेशंस ऑफ हम एट ए टाइम्स फाइंड करते हैं आर। तो फर्स्ट क्या होगा, y माइनस y1, तो y1 क्या है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू स्लोप क्या लेना है, -1/3 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस x1, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और सेकेंड क्या हो जाएगा, अगेन y प्लस 1 इज इक्वल टू, अब स्लोप यहाँ पे है 2/3 x माइनस 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आपको ये दोनों इक्वेशन क्या करना है, अभी सिंप्लीफाई करना है, और हमारा जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपको इसको लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो आप इसको सिंप्लीफाई करो एंड फाइंड द टू सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू -x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन आ रहा है, चेक करो स्टूडेंट। एंड यहाँ पे ये कहेगा 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो ये क्या आएगा, 2x माइनस 3y, ठीक है। इसको मैं राइट में ले रही हूँ, तो ये -7 आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो आई होप आप लोगों ने ये करेक्ट इक्वेशंस फाइंड किए हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 सेपरेट इक्वेशंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें ये दोनों का जॉइंट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो यू नो हाउ टू फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, कैसे फाइंड करोगे, ये u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 है, तो u इंटू वी इक्वल टू 0, ठीक है। सो राइट डाउन देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन is therefore their
जॉइंट इक्वेशन इज, आप इसे यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन लिख सकते हो, नहीं तो कंबाइन इक्वेशन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो 3y + 1 इज इक्वल टू, सॉरी, इनटू सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। तो बस आपको इसको अभी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड यू विल गेट योर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। तो चलो आप लोग भी सॉल्व करो। तो ये आएगा 2x² x से पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम, -3xy - 7x, अब 3y से मल्टीप्लाई करना है तो +6xy, देन -9y², ठीक है, -21y, अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x², तो ये क्या आएगा, 2x², ओके। इसके बाद xy वाले टर्म्स कौन से हैं, -3, और ये क्या आएगा, +3xy। इसके बाद हम y² वाली टर्म लिखेंगे, -9y², ठीक है। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे x की टर्म, तो ये 7x और ये 2 है, तो ये क्या आएगा, -5x आएगा, -5x, ठीक है। देन y की टर्म देखते हैं हम, 21 और ये -24y हो जाएगा, -24y - 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, ठीक है। तो इसको मैंने हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। तो पहले हम क्या करेंगे, x² की टर्म, उसके बाद xy, देन y², फिर x, y एंड कांस्टेंट, ठीक है। इस फॉर्म में हम हमारा इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया स्टूडेंट, अब सॉरी फर्स्ट सम हो गया। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। सो सेकेंड सम है, अगेन सेम टाइप का सम है स्टूडेंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² + xy - y² = 0। एक्चुअली इस सम में भी हम सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते थे, लेकिन हम इस सम के लिए सेम स्टेप नहीं फॉलो कर सकते स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके सेपरेट इक्वेशंस हम नहीं फाइंड कर सकते बाय यूजिंग फैक्टर्स, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन -1 और एडिशन 1, तो ऐसे फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम प्रीवियस सम में जो स्टेप फॉलो किए थे ये फॉलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी इस टाइप का इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है। तो इसे हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन है x² + 2hxy + by² = 0 के साथ, और फिर m1 + m2 एंड m1 × m2 फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। तो इस मेथड से हमें इसको जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयरिंग विथ, ठीक है, तो कंपेयरिंग विथ कौन से इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, ax² + 2hxy + by² = 0। तो यहाँ पे हमें a क्या मिल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1, देन 2h कोएफिशिएंट ऑफ xy, अगेन दिस इज 1, एंड b कोएफिशिएंट ऑफ y², सो दिस इज -1। तो देयरफॉर वी नो दैट m1 + m2 क्या होता है, करेक्ट, -2h/b। तो -2h क्या है, 1/b क्या है, -1, तो ये क्या आएगा, 1। तो m1 + m2 मिला हमें 1, एंड सेकेंड क्या है, m1 m2, ठीक है, m1 × m2 क्या होता है, a/b। तो a कितना है, 1/b -1, तो ये क्या आएगा, -1। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, m1 + m2 = 1 एंड m1 m2 = -1। ये m1 एंड m2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड
बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन से जो दो लाइंस मिलते हैं इसके स्लोप्स है m1 एंड m2, ठीक है। सो देयरफॉर अब यहाँ पे हमें क्या करना है, द इक्वेशंस, देयरफॉर द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस with slopes m1 and m2 and क्या है, पासिंग थ्रू क्या है, 0.2 -3। द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस विथ स्लोप दिस आर, ठीक है। तो चलो हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट क्या है, y माइनस y1, तो ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू m1 लिखते हैं हम, और ये x माइनस x2, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, y प्लस 3, यहाँ पे स्लोप आएगा m2 x माइनस 2, ठीक है। तो बस हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा और, तो m1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस m1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा से फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी सेम हम करते हैं, m2 इंटू एक्स माइनस 2, ये माइनस हो जाएगा, y प्लस 3 इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, सपोज दीज आर आवर सेपरेट इक्वेशंस, ठीक है। तो हम इसका क्या करते हैं, अब जॉइंट इक्वेशन फाइंड करते हैं। ये हमारे रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस हैं। तो बस इनका जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, करेक्ट, ये दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो चलो हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो देयरफॉर देयर जॉइंट इक्वेशन इज, तो फर्स्ट क्या है, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखती हूँ, सॉरी यहाँ पे m1 है, m1 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इंटू m2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो हम फर्स्ट टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ m1 इंटू एक्स माइनस 2 से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो m1 इनको, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, m1 m2 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, सेम टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड है, अगेन m1 इंटू एक्स माइनस 2, और यहाँ पे ये है y प्लस 3, ठीक है, इंटू y प्लस 3। अब यहाँ पे हम सेकेंड y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों टर्म्स को, तो माइनस m2 y प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, और लास्ट में क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 3 स्क्वायर आएगा, सेम टर्म है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है जो हम करते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये मिडल टर्म, ठीक है, इसमें देखिए ये x माइनस 2 और y प्लस 3 ये कॉमन है, ठीक है, ये सेम टर्म है, ओके। तो हम यहाँ पे ये कॉमन लेते हैं, तो ये क्या आएगा, m1 m2 x माइनस 2 स्क्वायर, और यहाँ पे हम m1 प्लस m2 लिखते हैं, माइनस साइन हमने कॉमन लिया है, और ये कॉमन है x माइनस 2 और y प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ये टर्म राइट डाउन एज इट इज़, y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स वी नो व्हाट इज़ m1 m2 एंड m1 प्लस m2, ठीक है। m1 m2 हमने कितना फाइंड किया है, -1, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ, ठीक है, x माइनस 2 स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है, 1 है, ठीक है, m1 प्लस m2 हमने 1 फाइंड किया था, तो ये आएगा x माइनस 2
इंटू वाई प्लस 3 प्लस ये लास्ट टर्म राइट डाउन एज इट इज़ वाई प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस स्टूडेंट अब आपको इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 2 इसको एक्सपांड करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करो मिडल में और यहाँ पे अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो और जो हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है इसमें आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज करती हूँ तो मुझे इजी होगा ये कैलकुलेशन। ठीक है, तो सी हम कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं साइन चेंज करती हूँ, ये प्लस करती हूँ। ठीक है, और ये भी प्लस करती हूँ और ये माइनस करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस करते हैं तो ये क्या आएगा फिर x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू वाई प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो चलो स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करो और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आंसर फाइंड करो। तो चलो हम सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6 माइनस, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6, अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसका साइन चेंज करना है हमें, माइनस 6y और ये माइनस 9 हो जाएगा। तो चलो पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद हम एक्स वाई वाली टर्म देखते हैं तो माइनस प्लस एक्स वाई एक ही टर्म है, देन वाई स्क्वायर तो ये आएगा माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद एक्स देखते हैं हम, ये माइनस 4x है और ये प्लस 3x है तो ये माइनस x आएगा। ठीक है, और y वाली टर्म देखो माइनस 2y और माइनस 6 तो ये माइनस 8 हो जाएगा, राइट, तो माइनस 8y एंड नाउ कांस्टेंट प्लस 4 माइनस 6 तो ये माइनस 2 हो गया और माइनस 2 और 9 माइनस 11 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने ये रिक्वायर्ड हमारा जॉइंट इक्वेशन फाइंड किया है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सम कैसे किया ये आपको समझ में आ गया है। तो चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। So next sum है sum number 2. Question is show that the equation x square plus 2xy plus 2y square plus 2x plus 2y plus 1 is equal to 0 does not represent a pair of line। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, वी हैव टू कंडीशंस। ठीक है, तो हमने नेसेसरी कंडीशंस देखा था, एक तो वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है, और सेकंड क्या है एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर दैन 0। तो ये दो कंडीशंस हमें यहाँ पे चेक करना है। तो पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines if, तो कौन से दो कंडीशंस हैं, फर्स्ट है से डिटर्मिनेंट क्या है, ये ए एच जी, देन एच बी एफ और जी एफ सी
दिस इज़ इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकेंड क्या है हमारी, एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तो हमारी जो ये अब यहाँ पे तो शो दैट है और डज नॉट रिप्रेजेंट है, मतलब ये दो में से एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। लेकिन हमें ठीक है पहले डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट हमें 0 मिलता है तो हमें सेकेंड कंडीशन चेक करना है। और अगर सपोज़ यहीं पे ये डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसी से हम लिख सकते हैं कि ये इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, तो चलो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट में हमें ए एच जी बी ये सब चाहिए, सी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है गिवन ये हमारा जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं ये यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, ठीक है राइट डाउन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ, comparing the given equation with, ठीक है किसके साथ कंपेयर करना है आपको, हमारा जो स्टैंडर्ड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, बी गेट, तो यहाँ से हमें कांस्टेंट मिलेंगे, पहले a मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ये है 1, देन 2h कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, सो दिस इज 2, तो हमें यहाँ पे h चाहिए तो h आएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वाई स्क्वायर मतलब b। ठीक है, तो b आएगा 2, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है, और फिर 2g इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, ये क्या आएगा 2, एंड देयरफॉर g इज इक्वल टू 1। ओके, और उसके बाद क्या आएगा 2f। ठीक है, लास्ट में क्या मिलेगा हमें 2f, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे ये है 2, तो f क्या आएगा, देयरफॉर f इज़ 1, और c क्या है यहाँ पे, c इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सब कांस्टेंट टर्म्स फाइंड किया है। तो पहले हम हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या है, ए एच, ये आपको लर्न करना है स्टूडेंट्स, याद रखना है इसको, एच बी एफ और जी एफ सी। तो चलो इसमें ये सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो ये a है 1, देन h इज़ 1 और g इज़ 1। ठीक है, देन h इज़ 1, b इज़ 2 और f 1 है। ठीक है, g इज़ 1, f इज़ 1 और c इज़ 1। तो स्टूडेंट्स आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितने आती है। ठीक है, यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो लास्ट ईयर हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया है। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने यहाँ पे एक छोटा वीडियो बनाया है जिसमें आप ये देख सकते हो कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अगर आपको नहीं आता है ये वैल्यू कैसे फाइंड करना है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। ठीक है, ये बहुत इजी है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है 0। ठीक है, तो आप लोग वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिल रही है, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है दिस मे रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। लेकिन श्योर बोलने के लिए हमें क्या करना है, सेकेंड कंडीशन भी यहाँ पे हमें चेक करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इट डज़ नॉट रिप्रेजेंट द पेयर ऑफ लाइन है, मतलब अगर यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो अब सेकेंड सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, तो ही ये शो दैट हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, एच स्क्वायर माइनस ए बी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करते हैं।
सो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच कितना है 1, तो 1 स्क्वायर माइनस ए इज़ 1 और बी इज़ 2, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2, सो दिस इज़ माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो ये कैसे होना चाहिए, एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। ठीक है, और मतलब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एंड देयरफॉर द गिवन इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट, गिवन इक्वेशन जो भी है हमारा डज नॉट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शो दैट द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस, तो इन दैट केस आपको सेम स्टेप फॉलो करना है, लेकिन फिर इसमें क्या है, आपके दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट सम हम यहाँ पे सम नंबर 4 कर रहे हैं। सो सी द क्वेश्चन, शो दैट द इक्वेशन 2x² + xy minus y² + x + 4y - 3 = 0 represents a pair of lines. Also find the acute angle between them. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स में ये सम सॉल्व करना है। सो इन फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, ये जो इक्वेशन है ये पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो टू प्रूव दिस वी हैव 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है, एंड सेकेंड है h² माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 2 कंडीशंस यहाँ पे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट हम पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले कंपेयर करना है ये हमारा गिवन इक्वेशन। सो राइट डाउन कंपेयरिंग विथ, सो कंपेयर किसके साथ करना है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax², ठीक है, प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। इसके साथ हम गिवन इक्वेशन कंपेयर करेंगे। सो वी गेट a = 2, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है, then 2h coefficient of xy, so here this is 1, then b coefficient of y², so this is -1, then 2g coefficient of x, so this is 1, next है 2f है coefficient of y, so this is 4, and last c, so this is -3. So from this student here we get h as 1/2, then g is equal to ½, f is equal to 2। ओके, तो चलो हम हमारा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, तो ये आपको लर्न करना है ए एच जी, देन एच बी एफ, देन जी एफ सी। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए इज़ 2, एच इज़ हाफ, देन जी इज़ हाफ, ठीक है, देन सेकेंड रो है h, अगेन h हाफ है, b इज़ -1, f इज़ 2, g इज़ हाफ, f इज़ 2 एंड c इज़ -3। ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और चेक करना है वेदर वी गेट दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमें क्या करना है, ईच रो से हाफ कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं ये नेक्स्ट स्टेप में लिखती हूँ। सो टेकिंग हाफ कॉमन, ठीक है, हाफ कॉमन फ्रॉम ईच रो। ठीक है, सो R1 R2 R3 ये तीनों से हमने क्या किया है, हाफ 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 कॉमन लिया है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 1/8। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो आपको ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट D इक्वल टू क्या आएगा फिर, देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर
डी इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्टली 1/8 लिखती हूँ। ये 1/8 कैसे आया, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। ईच रो से हमने हाफ कॉमन लिया है, ओके। तो अब देखो फर्स्ट रो में हमने हाफ कॉमन लिया है, तो यहाँ और ये 1 आएगा, हाफ कॉमन लिया है। लेकिन अब ये 2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, राइट। तो हाफ कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा फिर 4, ओके स्टूडेंट। तो ऐसे ही हमें बाकी नंबर्स में कॉमन लेना है। तो इन शॉर्ट हमें क्या करना है, जहाँ भी हाफ कॉमन है उसे कॉमन लेते हैं, और जो ऐसे नंबर्स हैं तो लाइक दिस, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, हाफ कॉमन लिया तो 1 आएगा, यहाँ हमें -2 मिलेगा, और यहाँ 4, देन हाफ कॉमन है तो 1 आएगा, तो ये आएगा 4 एंड दिस इज़ -6। सो वी गेट दिस डिटर्मिनेंट। तो बस अब हमें ये डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वल टू, दिस इज़ इक्वल टू 1/8 इंटू, अब यहाँ पे आपको पता है ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसकी वैल्यू फाइंड करो, ओके। नाउ चेक करो, अब ये आफ्टर सिंप्लीफाइंग आपको ये -16 + 16 मिलेगा, आप लोग वेरीफाई कर लेना। तो ये -16 + 16 हो जाएगा 0, सो 1/8 इंटू 0, सो दिस इज़ इक्वल टू 0। तो सी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें फर्स्ट कंडीशन डी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई हो गई है, राइट। तो अब हम सेकेंड कंडीशन के लिए चेक करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, h² - ab फाइंड करना है, ठीक है। और ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है या नहीं ये चेक करना है, ठीक है। तो चलो हम h² - ab फाइंड करते हैं। तो h इज़ हाफ, तो हाफ स्क्वायर -a इज़ 2 एंड b इज़ -1। तो ये क्या आएगा, 1/4 -+ हो रहा है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा 9/4। तो ये देखो ये ग्रेटर दैन 0 आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, राइट। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट, ठीक है, therefore the given equation represent a pair of lines, तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्चुअली एक्यूट एंगल हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, तो सेम स्टेप्स यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। tan थीटा वाला फार्मूला लिखना है, और जो हमने h a b के वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड किया है वो आपको लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो चलो फार्मूला लिखते हैं हम। तो सेकेंड में tan थीटा इज़ इक्वल टू क्या है, 2 √ h² - ab अपॉन a + b। सो ये मॉड है। तो चलो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आएगा 2h² क्या आएगा, हाफ स्क्वायर -a इज़ 2 b इज़ -1 अपॉन a + b, a इज़ 2 प्लस -1, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर tan थीटा इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ, अब यहाँ पे ये 2 √ ये 1/4 हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, राइट। और डिनोमिनेटर पे क्या आएगा, 2 - 1 1, ठीक है। तो 2 - 1 अपॉन ये 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज़ इक्वल टू क्या आएगा ये, अब यहाँ पे हम मॉड ऑफ 2 रूट में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4 × 2 = 8 + 1 9/4। तो रूट के बाहर ये क्या हो जाएगा, 2 × 3/2, राइट। तो 2 गेट्स कैंसल, तो ये आएगा mod 3, ठीक है। सो देयरफॉर tan थीटा इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ, ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। सो देयरफॉर थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल भी फाइंड किया है, ओके।
Now see students, sum number 3. Question is, show that equation 2x square minus xy minus 3y square minus 6x minus 19y minus 20 equal to 0 represents a pair of lines. So students, अब यहाँ पे देखिए जस्ट हमने सम नंबर 4 सॉल्व किया था, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया था दैट इज़ जो ये रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन वाला है. सो सेम स्टेप आपको फॉलो करना है. मतलब क्या करना है आपको, d इक्वल टू 0 और h स्क्वायर माइनस ए बी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ये चेक करना है. ये दो कंडीशंस चेक करना है और ये दोनों कंडीशंस आपके सेटिस्फाई होते हैं तो ये द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस. तो ये सम आपको सॉल्व करना है. तो इसके भी स्टेप सेम है. व्हाइल सिंप्लीफाइंग डिटर्मिनेंट आपको हाफ ईच रो से कॉमन लेना है और फिर जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसको सिंप्लीफाई करके देख लो आप लोग. अब यहाँ पे देखिए ये शो दैट है, इसका मतलब आपको ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलनी ही चाहिए. अगर नहीं आ रहा है 0 आंसर तो आप फिर से आपका कैलकुलेशन चेक करो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शो दैट दिस रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइंस. मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने ही चाहिए. ठीक है. और यहाँ पे सेकेंड में आपको इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, जो भी मिलेगी पॉजिटिव होगी. ठीक है. सो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 5. सो क्वेश्चन इज, फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस. सो ये 5th का फर्स्ट सम है. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है और क्वेश्चन क्या है, आपको इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड करना है. ठीक है. तो चलो हम इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड करते हैं. तो एक्चुअली हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी सेपरेट इक्वेशंस फाइंड किए हैं. ठीक है. तो बस आपको थोड़ा सा इस टाइप का इक्वेशन दिया है, तो अगर आप इसे केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो सी x-2 ये सेम ब्रैकेट है. ठीक है. और यहाँ पे ये y+1 और y+1 ये सेम ब्रैकेट है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, x-2, इसे हम कैपिटल X लिखते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड ब्रैकेट है y+1, इसे हम कैपिटल Y सब्स्टिट्यूट करते हैं. ठीक है. सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² माइनस 3x इंटू y प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ सी स्टूडेंट, अब ये इजी हो गया इक्वेशन. अब इसका सेपरेट इक्वेशन हम फाइंड करते हैं. ठीक है. तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन +2 एंड एडिशन -3. तो क्या नंबर आएंगे, करेक्ट, -2 -1. तो चलो x² माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ फर्स्ट 2 टर्म से हमें x कॉमन मिलेगा, तो ये आएगा x माइनस 2y. और यहाँ पे सेकेंड नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ में क्या कॉमन है, देखो ये y कॉमन आएगा, माइनस y कॉमन लेते हैं हम, तो ये आएगा x और ये -2y इज इक्वल टू 0. सो वी गेट x माइनस 2y इंटू x माइनस y इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर द सेपरेट इक्वेशंस आर, तो मैं यहाँ पे आगे लिखती हूँ. सो देयरफॉर सेपरेट इक्वेशंस आर, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 0. तो चलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे जो हमने कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए कंसिडर किया था, कैपिटल X के लिए क्या कंसिडर किया था, x माइनस 2, तो ये हम रीसब्स्टिट्यूट करते हैं. -2 इंटू y के लिए हमने क्या लिखा था, y+1 लिखा था. सो दिस इज इक्वल टू 0. एंड ये सेकेंड इक्वेशन में अगेन कैपिटल X क्या था, x माइनस 2 माइनस, और ये y क्या था, y+1 इक्वल टू 0. तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा जो फॉर्म है ax + by + c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको हम
लिखते हैं, तो ये x माइनस 2, सो माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या आ रहा है, x माइनस 2 माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। सो सी स्टूडेंट्स, दीज आर आवर रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस। ठीक है, सो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। सो सी, इसका सेकेंड सम भी सेम टाइप का है। तो अगेन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये x प्लस 1 है, x प्लस 1 है। तो हम क्या करेंगे, लेट कैपिटल X हम x प्लस 1 लिखेंगे। एंड अब यहाँ पे देखो ये y माइनस 2 है। ठीक है, तो कैपिटल Y के लिए हम y माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब आप ये सम सॉल्व कर सकते हो। तो बस आपको यहाँ पे ये इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस xy ओके माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बस इसका सेपरेट इक्वेशन फाइंड करो और जो सेपरेट इक्वेशन मिलेगा उसमें आपको ये x और y रीसब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, x को आपको क्या रिप्लेस करना है, x प्लस 1 और y को y माइनस 2 से रिप्लेस करना है। और जो इक्वेशंस मिलेंगे दैट आर योर सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। ओके स्टूडेंट, तो चलो अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइंस। तो सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो इक्वेशन दिया है ये क्या है, इट रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन, ये गिवन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गिवन है कि ये पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है कि ये जो आप जो टू कंडीशंस चेक करते थे ये यहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू फाइंड द के हम सिर्फ डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, AH, G, H, B, F, G, F और C। ठीक है, तो बस आपको ये डिटर्मिनेंट में इस इक्वेशन को कंपेयर करना है हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ और इस डिटर्मिनेंट में ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। और ये डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इक्वल टू 0 बिकॉज द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर लेफ्ट में आप सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और सिंप्लीफाई करना तो आपको k मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो भी है ये हो गया फर्स्ट मेथड। हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड इन द सेंस कि ये जो डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन वाला इक्वेशन है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अब ये दूसरे मेथड से ये सम एक्सप्लेन करती हूँ। आप लोग ये सम ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम अब यहाँ पे फर्स्ट यूज़ करते हैं। तो पहले हम कंपेयर करते हैं और जो कांस्टेंट है उसके वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ कौन सा फॉर्म है हमारा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, a इक्वल टू 3, 2h इज इक्वल टू 10, देन b इक्वल टू 3, देन 2g इज इक्वल टू, अब यहाँ पे gx टर्म नहीं है तो ये 0 आएगा। और उसके बाद क्या है 2f इज़ 16 और c मतलब k। ठीक है, तो c इज़ इक्वल टू k यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो यहाँ से हमें h मिला 5 और g तो 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे f मिल रहा है 8। ठीक है, तो ये हमारे सब कांस्टेंट टर्म्स हमें मिल गए।
चलो अब हम लिखते हैं एज द गिवन इक्वेशन represents a pair of lines we have। अब यहाँ पे देखो आप लोग फर्स्ट तो आप क्या कर सकते हो, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख सकते हो और इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, मैं डायरेक्टली इसका एक्सपेंशन वाला जो इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखती हूँ। तो ये इक्वेशन क्या है, ये आपको मेमोराइज करना है। ABC प्लस 2FGH, ठीक है, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस इसमें अब हमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट A कितना है 3, B इज़ 3 एंड C इज़ K, ठीक है, प्लस 2 इंटू F कितना है 8, G इज़ 0, ठीक है, और H इज़ 5, तो ये 0 ही हो जाएगा, माइनस A3 इंटू F स्क्वायर, F इज़ 8, ठीक है, 8 स्क्वायर प्लस B कितना है 3 इंटू G स्क्वायर, तो ये 0 ही है, माइनस C इज़ K और H स्क्वायर इज़ 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बस स्टूडेंट आपको इसको सॉल्व करना है और K फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या आता है, ठीक है, मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ। सो फर्स्ट टर्म आता है 9K, ठीक है, उसके बाद ये 0 आएगा, ठीक है, प्लस 0, और ये क्या आता है देखो 16 इंटू 40, तो ये आ रहा है माइनस 192, 64 इंटू 3 किया हमने, इसके बाद 0 आ रहा है, प्लस 0 एंड देन माइनस 25K स्क्वायर इक्वल टू K, ठीक है। सो 25K इक्वल टू 0, तो माइनस 9K और ये कितना आ रहा है 16K माइनस 192 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 16K इज इक्वल टू 192, ठीक है, और देयरफॉर मैं ये मिटा देती हूँ यहाँ पे। सो देयरफॉर K इज इक्वल टू 192 माइनस 16, तो ये कैंसिलेशन करो, 16 1 0 ये 2 0, तो K हमें कितना मिल रहा है, देयरफॉर K इज इक्वल टू माइनस 12। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू फाइंड किया है। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन यूज़ किया है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ओके स्टूडेंट, तो आप लोगों को जो इजी लगता है यू कैन फॉलो दैट मेथड। ओके, तो चलो इसमें और 2 सम है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट सम देखो, ये सेकेंड और थर्ड सम है, ठीक है। तो ये दोनों में भी आपको क्या फाइंड करना है, K फाइंड करना है, ठीक है। तो K फाइंड करने के लिए हमें अगेन डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 या जो इक्वेशन है एक्सपांशन वाला दैट इज़ इक्वल टू 0, ये दो में से एक कोई भी आप कंडीशन ले लो और K फाइंड करना, ठीक है। तो ये 2 सम आपको करना है। तो आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने जितने सम किए हैं ये सब आपको समझ में आ गए हैं। तो इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग सम हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो टिल देन इतने सम जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा है वो कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो टेक केयर, बाय।